ये भी खबर आ रही कि शराबबंदी हटाने हाँ, वाले अभी आप बोले थे समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम भी और देश के प्रधानमंत्री भी और अभी का वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी सब चाहते हैं नारी शक्ति बंधन का जो 121वां संशोधन बिल था, विरोधी दलों ने नहीं किया सहयोग। लग रहा है कि जेडीयू के बड़े नेताओं जो अंदर खाने नाराज है। निशांत जी की सरकार में एंट्री नहीं हुई। उनका कहना था कि मैं किसी हाउस का मेंबर अभी नहीं हूँ, मैं संगठन में काम करूंगा। तो हम लोग सब कोशिश किए थे, एनडीए के लोग भी किए थे। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम कल औंधे मुंह गिर गया। विपक्ष ने इस अधिनियम को गिरा दिया और ये 12 साल में मोदी सरकार के सदन के पटल पर एक बड़ी हार और बड़ी असफलता के रूप में देखा जा रहा है। हमारे साथ रामप्रीत मंडल जी हैं, जेडीयू के सांसद झंझारपुर से। इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग हर बिल पे बाजी मार लेते थे, कल क्या हुआ? औंधे मुंह गिर गई बिल आपकी। देखिए, औंधे मुंह गिरना नहीं कहिए उसको, हम लोग ऐसा सोचे नहीं थे कि इस तरह की घटनाएं कल होगी जो विरोधी दल ने किया। तो विरोधी दल ने अपने पांव पर अपने कुल्हाड़ी मारे हैं। अभी आने वाले कल जब चुनाव होगी किसी भी स्टेट में, तो देखिएगा महिला समूह है और नारी शक्ति बंधन जो 131वां संशोधन बिल लाया गया था, वो समूह के हित में था, महिलाओं के हित में था खास करके। देखिए, महिला शक्ति जो है, एक जगत जननी सीता के जगह से हम लोग आते हैं और हम लोग बहुत पूजनीय है नारी बंधन। माननीय प्रधानमंत्री और हमारे जो नीतीश कुमार जी का भी प्रयास पहले से था, और गृह मंत्री हमारे माननीय अमित शाह जी का। तो बट नेचुरल है कि अगर संविधान के अनुसार हमको बहुमत नहीं मिलेगा तो औंधे मुंह गिरना ही था, लेकिन हम लोग ऐसा उम्मीद नहीं किए थे। आपके आने से पहले कल मैंने न्यूज 18 में भी कहा था कि हम लोग को बिल ये पास हो जाएगा, लेकिन डीएमके वाले, आरजेडी वाले, कांग्रेस वाले को इच्छा नहीं था कि ये बिल पास हो। जी देखिए, नारी शक्ति, महिलाओं को आरक्षण देना ठीक था, परिसीमन भी ठीक था, लेकिन एक तीसरा अधिनियम चुपके से जो इसमें गया वो ये था कि आप लोग सामान्य बहुमत के साथ संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं विपक्ष को तो इस पे ऐतराज थी, ये क्यों लाया गया था? नहीं, तो विपक्ष को इसके बारे में मुद्दा उठाना चाहिए कि दो बिल का हम समर्थन करेंगे, उसका समर्थन नहीं करेंगे। उसके लिए भी हमारे जो गृह मंत्री कल बोले थे, जिस पर आपका ऑब्जेक्शन हो, जिस पर आपके ऐतराज हो, वो ऐतराज को हम लोग संशोधन करेंगे और अभी कोशिश करेंगे कि बिल ला करके उसमें संशोधन करेंगे। आप लोग लेकिन सहयोग कीजिए। नारी बंधन, नारी शक्ति बंधन का जो 121वां संशोधन बिल था, उसको पास करने में आप लोग सहयोग कीजिए। लेकिन विरोधी दलों ने नहीं किया सहयोग, इसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, इतना मैं कह सकता हूँ। एक आरोप तो ये भी लग रहा है कि बंगाल में चुनाव है, आप लोग की रणनीति तो पहले से थी, विशेष तौर पे भारतीय जनता पार्टी की, कि बंगाल में चुनाव है, ये बिल उनको पता था कि विपक्ष तो सपोर्ट करेगी नहीं और इसको बंगाल चुनाव में बुलाया जाएगा। देखिए, इस तरह की बातें तो अपोजिशन वाले का कहने का फर्ज है, कहते हैं, इस तरह की धारणा नहीं थी। अगर इस धारणा से भी अगर आप टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है। नहीं, टाइमिंग पर भी अगर आप सोचते हैं तो कोई भी पार्टी चाहेगी कि किसी तरह करके हम हथकंडा करके हो, प्रोपगंडा करके हो, प्रयास करके हो, संशोधन करके हो, हम लोग कोशिश करें ताकि हमारी सरकार, जो ममता जी का सरकार, जो बहुत दिनों से विकास में रोड़ा बनी हुई है, भारत सरकार का जो भी पैसा जाता है यूटिलाइज नहीं हो रहा है बंगाल में। हम लोग चाहते थे कि कम से कम, और चाहते भी हैं, वहाँ चुनाव हो तो हमारे एनडीए गठबंधन की जीत हो। चलिए, हाँ बोलिए। और बता दूं, जिस तरह से कार्य उन्होंने कल किया है विरोधी दलों ने, इससे लहर हमारे एनडीए के पक्ष में ही गया है और इस बार बंगाल का चुनाव होगा तो हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिलेगी। ठीक है, बंगाल से बिहार आ जाते हैं। बिहार में भी जो बॉडी लैंग्वेज देखी जा रही है एनडीए के नेताओं की, ठीक है, वो कुछ अच्छा केमिस्ट्री दिख नहीं रहा है। मतलब लग रहा है कि जेडीयू के बड़े नेताओं जो अंदर खाने नाराज है। निशांत जी की सरकार में एंट्री नहीं हुई या उन्होंने खुद एंट्री ली नहीं, तो क्या है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं लग रहा है। देखिए, आप लोग अपने नजरिए से देखते हैं, लेकिन हम लोग अपने नजरिए से देखते हैं। बिहार में किसी प्रकार की न गलतफहमी है, न एक दूसरे का मनभेद है, मतभेद है, कुछ नहीं है। सरकार सुचारू ढंग से चल रही है और चलेगी हमारे सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में। इसीलिए चलेगी कि 2 साल से ज्यादा हो गया हमारे माननीय पूर्व मंत्री विकास पुरुष नीतीश कुमार जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर
उन्होंने विकास में हाथ बटाया है, हम्म। तजुर्बा भी हासिल किया है। और रही बात निशांत जी की, तो निशांत जी को हम लोग सब कोशिश किए थे, एनडीए के लोग भी किए थे। उनका कहना था कि मैं किसी हाउस का मेंबर अभी नहीं हूँ, मैं संगठन में काम करूंगा और समय आने पर मैं मंत्रिमंडल में भी शामिल होऊंगा। जी। लेकिन सर सवाल ये उठ रहा है ना कि देखिए अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री को छोड़ दें आप, तो एनडीए के जो माफी चाहता हूँ, भाजपा के जो जितने बड़े नेता हैं उनके बयानबाजी को देख लीजिए। भाजपा के कार्यकर्ता जिस तरीके से अग्रेसिव होकर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अब ये सरकार जो है हमारी सरकार है, अब ये होगा वो होगा। सम्राट चौधरी ने कल टोपी नहीं पहना, परसों की बात है ये। देखिए, टोपी नहीं पहना तो उनका व्यक्तिगत राय या विचार हो सकता है, लेकिन हम लोग जिस जनता दल यू से आते हैं, हम लोग सेकुलर पार्टी है। टोपी पहनना नहीं पहनना हमारे जदयू में इस तरह के रिवाज नहीं है। और जहां भी गए हम, पहले का हमारे लोग कह रहे हैं योगी के राह पे निकल गए हैं सम्राट। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि बीजेपी का संगठन अलग है, हम लोग जनता दल यू का है। उनका व्यक्तिगत मतभेद हो सकता है, लेकिन जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने निर्देश दिया है, उनके निर्देशन में अच्छा काम करेंगे। और अभी तो मंत्रिमंडल का गठन हुआ ही नहीं है, विचार किया जा रहा है। नवयुवक को एक्सपीरियंस जो हमारे विधायक गण है उनको चांस मिलेगा और अच्छा से अच्छा चलेगा। और अभी कुछ देर पहले आपने सवाल किया था जो रिकॉर्ड में नहीं है, शराबबंदी के बारे में। देखिए, हाँ, ये भी खबर आ रही कि शराबबंदी हटाने हाँ, अभी आप बोले थे। देखिए, शराबबंदी मेरे ख्याल से अप्रैल 2016 में चालू की गई थी और समीक्षा होनी चाहिए इसकी। समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम भी और देश के प्रधानमंत्री भी और अभी का वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी सब चाहते हैं जो कानून बन गया है वो कानून रहना चाहिए। हाँ, इतना जरूर हम कहेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो घाटा बिहार का हो रहा है शराबबंदी से, उसके लिए कुछ सब्सिडी दे करके, कुछ स्पेशल पैकेज दे करके बिहार के हाथ को मजबूत करेंगे। ये हम सब बिहार वासी और हम लोग जितने सांसद हैं आग्रह किए प्रधानमंत्री जी। लेकिन शराबबंदी गरीबों के हितों के लिए, नौजवानों के लिए, अच्छे परिवारों के लिए हित में रहेगा अगर शराबबंदी लागू रहेगी तो। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। देखिए, रामप्रीत मंडल जी थे, जेडीयू के सांसद हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार। ये भी खबर आ रही कि शराबबंदी हटाने, हाँ, अभी आप बोले थे समीक्षा होनी चाहिए, लेकिन हम भी और देश के प्रधानमंत्री भी और अभी का वर्तमान मुख्यमंत्री जी भी सब चाहते हैं। नारी शक्ति बंधन का जो 121वां संशोधन बिल था, विरोधी दलों ने नहीं किया सहयोग। लग रहा है कि जेडीयू के बड़े नेताओं जो अंदर खाने नाराज है, निशांत जी की सरकार में एंट्री नहीं हुई। उनका कहना था कि मैं किसी हाउस का मेंबर अभी नहीं हूँ, मैं संगठन में काम करूंगा। तो हम लोग सब कोशिश किए थे, एनडीए के लोग भी किए थे।